नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 21 नवंबर की शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, 16 नंबर का ये पेपर है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल कह रहा है, एक कस्बे की जनसंख्या 7000 है। यदि पुरुष और महिला जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 11%, 8% है तो नई जनसंख्या इतनी होगी। कस्बे में महिला नागरिक की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर 680 की ओवरऑल वृद्धि हुई भाई, 7000 से 776 हो गया। तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ओवरऑल परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, यानी कि हम लिख सकते हैं 68/7% ओवरऑल वृद्धि हुई है। यानी कि अगर एलिगेशन लगाएंगे 11% ये पुरुष का हो गया, महिला के लिए ये 8% हो गया, यहाँ पर हो गया 68/7%। अगर हम सभी में 7 का गुणा कर दें तो कोई दिक्कत है? देखो, या तो फिर डायरेक्ट कर लो, जैसे 11 सत्ते 77 हो गया, 77 और 17 में से 8 गया तो 9/7। और इनका अगर डिफरेंस करेंगे 8 सत्ते 56, 8 से 6 गया तो 2, 6 से 5 गया 1, 12/7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 3 त्रिका 9, 3 चौकू 12। या तो सब में 7 का गुणा करके तब घटा लेते, बात वही पड़ती है। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया? 7 हो गया। 7 बराबर कितना हो गया? 7000। क्योंकि ये जो भी प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर रेशियो आता है ना, हम किस पर करते हैं? सापेक्ष में जो भी होगा। यानी कि अगर हमने टोटल परसेंटेज लिखा है कि जैसे कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है या बढ़ रहा, तो कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, इनटू में 100 करते हैं। यहाँ पर जनसंख्या थी तो नीचे जनसंख्या रहती, तो उसी का रेशियो यहाँ पर आता है। अब कह रहा था कस्बे में महिला नागरिकों की संख्या, तो महिला कौन सा है? ये है। तो यहाँ पर 1000 गुना हो रहा था, ये 3000 हो जाएगा, बात खत्म। अगला सवाल, 1681 और 12.96 का मध्यानुपाती। भाई 2 नंबर का कभी भी मध्यानुपाती निकालना हो तो रूट ए बी। अब यहाँ पर करेंगे तो 1681 बटे में 100 कर दो, इंटू में 1296 बटे में 100 कर दो, यानी कि रूट के बाहर तो 100 आ जाएगा। और अंडर अगर गुणा करते हो तो 6 कम 6, यानी कि रूट में 6 आना चाहिए। इसका करोगे तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये आ सकता है, ये 2 ऑप्शन। क्योंकि इनका अगर स्क्वायर करके लिखोगे रूट के अंदर तो 6 36, इसका भी 6 36, लास्ट में तो 6 आना ही आना है, यानी कि 2 ऑप्शन हो गए। अब यहाँ पर देखो 16 25 से कितना कम है? 9। 50 से 9 कम कर दो, यानी कि ये 41 का स्क्वायर, ये 36 का स्क्वायर। यानी कि यहाँ से एक चीज देखो, ओरल अगर करके देखोगे तो 4 3 1200 हो रहा है। तो 1200 पहुंचने के लिए हम यहाँ पर पहुंचेंगे ना कि 1800 पर पहुंच जाओगे। आंसर लगा दो। बाकी एक लाइन में गुणा भी कर सकते हैं, 6 कम 6 हो गया, 6 चौक 24, 24 और 3 27, हासिल लगा 2 हो गया, 3 चौकू 12, 2 14, 1476 हो गया। और ये 100 बाहर आ जाएगा, ये पॉइंट बना देगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप अच्छे से होनी चाहिए। बाकी देखो स्क्वायर मैंने कैसे निकाल लिया, जैसे 41 का स्क्वायर होता है, क्या करते हैं 50 से कितना कम हो रहा है? 9 कम हो रहा है, तो 9 का स्क्वायर 81 लिख दो। अब 50 से जितना 41 कम है ना, 25 से उतना 9 कम कर दो। तो 9 कम था, 25 से 9 कम करेंगे 16। तो यहाँ से हमने इसको पकड़ा था, ये ट्रिक होती है निकालने की। अगला सवाल करते हैं। 88 किलोमीटर दूर स्थित 2 स्थानों से आकाश और विकास एक ही समय में एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं और 8 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। यदि आकाश अपनी चाल की 7/6 चाल से यात्रा करता है और विकास अपनी चाल की तिगुनी चाल से यात्रा करता है तो वे 4 घंटे बाद मिलते हैं। विकास की चाल क्या है? अब देखो, हमने मान लिया कि आकाश कि पहले चाल 6 थी तो अब वो 7 से चल रहा, क्योंकि 6 का 7/6 करेंगे यही होगा। और दूसरा हो गया विकास। विकास अगर पहले चल रहा था 1 से, तो अब ये 3 गुनी चाल से चल रहा। इसमें कर दो x और x कर दो, ठीक है, इसमें कर दो y और y। यानी कि अगर वो क्या कह रहे थे, कह रहे थे एक ही समय में एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते, यानी कि स्पीड जुड़ जाएगी। तो 88 बटे में 6x प्लस का y बराबर में क्या हो गया? 8 घंटे। फिर कह रहा था इतनी चाल से चलते तो 4 घंटे बाद मिलते, यानी कि 88 बटे में 7x प्लस का 3y बराबर में 4 हो गया। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यानी कि अगर हम लिख सकते हैं कि 6x प्लस का y इंटू में क्या हो गया? 8 बराबर में हो गया 4 इंटू में 7x प्लस का 3y हो गया। ठीक है, तो ये 4 दूनी 8 हो गया, 6 दूनी 12x प्लस का 2y बराबर में 7x प्लस का 3y हो गया। तो 7 से 12 से 7 गया तो 5x बराबर में हो गया y। यानी कि यहां से लिख सकते हैं x अपॉन में y बराबर में आ गया हमारा 1/5।
तो हमसे पूछी थी विकास की चाल, यानी कि विकास की चाल 1 गुणे में 5 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो आप स्टेप्स कटिंग कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस आपकी हो गई कांस्टेंट। तो आपको जो 88 वाला टर्म है ना, जैसे ये चीजें आपको समझ में आ गई इन दोनों का, यानी कि ये लाइन आप डायरेक्ट जहां तक सोच पाते वो लिख सकते थे। अगर नहीं सोच पा रहे तो आप ऐसे भी करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, बस थोड़ा सा लेंदी था। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था 5,19,500 की राशि इतने % प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार ली गई और 2 समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्षों में वापस इसका भुगतान किया गया, किस्त ज्ञात कीजिए। भाई किसकी बात कर रहा था? चक्रवृद्धि ब्याज की। आसान हो गया, 7 पंजे 35, 35 और 4 जोड़ देंगे 39 बटे में हो गया 5% वो खत्म करेंगे तो 500 हो गया। यानी कि 500 अगर हमारा प्रिंसिपल रहा होगा तो इधर इंस्टॉलमेंट होती है तो 539 हो गई। अब 2 बार की कह रहा था, यानी कि अब हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। इधर तो 2500 हो गया, इधर 539 गुणे में 539 हो जाएगा, और इधर करेंगे इधर भी 539 हो जाएगा, क्योंकि किस्त हर साल बराबर होती है। जब उधर 539 का गुणा किया तो इसमें भी 539 का गुणा होगा। तो यहाँ पर करेंगे इसको 0 और ये 0 हो गया। 5 ने 45, हासिल लगा 4, 5 ये 15, 4 19 हो गया, 5 25 और 1 26। इन दोनों को अगर हम जब जोड़ेंगे 5 25 हुआ था, 4 0 आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 ये 2 स्क्वायर करने पर, माफ कीजिएगा। अब इनको हम जोड़ देते हैं तो 0 0 5 9 6 5 11 और 3 2 5 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या? यानी कि हम ये लिख सकते हैं 519500 का मान दिया गया था, 519500, और हमें किस्त निकालनी थी प्रत्येक। तो प्रत्येक किस्त कितनी थी? 539 गुणे में 539, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर देखो 539 539 55 25 के पास पहुंच रहे हैं, यानी कि अब हमारे पास ये तो आंसर नहीं हो सकता, 30,000 तो बहुत ज्यादा हो गया। बाकी अगर 53 का स्क्वायर लिख के देखें, 53 इंटू में 53, तो 3 त्रिका 9 हो गया, या तो 50 से कितना ज्यादा हो रहा? 3, तो 09 लिख देंगे, और 25 से 3 ज्यादा कर देंगे तो 2809 हो गया। यानी कि 2809 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, क्योंकि हमने ये 9 और 9 छोड़ दिए यहाँ पर, तो ये भी चला गया, क्योंकि 2809 से ज्यादा आना, ये तो कम है 2809 से, ये भी कम है, तो आंसर लगा देंगे ये। समझ में आई? और 30 तक तो पहुंचेंगे नहीं, बाकी पूरा गुणा करोगे तो फिर टाइम लग जाएगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अज्यूम करके कर सकते थे, बाकी तो बहुत कैलकुलेशन थी इसमें। अगला सवाल देखो, कह रहा है एक निश्चित राशि साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर 2 वर्षों बाद इतनी हो जाती है और समान दर पर 2.5 वर्षों में इतनी हो जाती है, वार्षिक प्रतिशत दर बतानी है। भाई देखो 2.5 वर्षों में कितनी हो गई? 4725। अब ये इसमें देखो अमाउंट बना, अमाउंट में क्या रहा होगा? प्रिंसिपल प्लस का SI2 रहा होगा, और 2 वर्षों में कितनी हो जा रही? 4620 हो जा रही, यानी कि प्री प्लस का SI1 रहा होगा। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, ये कैंसिल आउट, डिफरेंस क्या आएगा? SI2 माइनस का SI1, और ये निकल के SI आएगा। SI कौन सा आएगा? जितना टाइम में डिफरेंस होगा। टाइम में डिफरेंस 0.5 है, तो इतने ही वर्ष का हमसे ब्याज निकल के आ जाएगा, यानी कि 5 बचा, 0 हो गया, 7 से 6 गया, 1 हो गया, तो पॉइंट हटाएंगे 0 हो गया। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 2 साल का। भाई 2 साल का निकाल लेंगे, हमें अमाउंट प्रिंसिपल पता लग जाएगा। तो इधर करेंगे तो ये तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 एकम 5, 0 गुणे में 2, 21 दूनी 42 हो गया, यानी कि 420 हमको क्या मिल गया? ये मिल गया हमारा SI 2 साल का। 2 साल का अमाउंट था इतना, इसमें से घटा देंगे तो 0 0 2 और 4, ये बन गया हमारा प्रिंसिपल। अब 42 तो प्रिंसिपल, 2 समय हो गया, रेट हमारी R हो गई, बटे में 100 हो गया। 2 साल का ब्याज कितना था? 420, तो 420 लिख दो। 0 से 0, 42 एकम 42 हो गया, R बराबर कितना आ गया? 5 पर। अगला सवाल, 12 36 80 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? ऑप्शन से चेक कर लो सीधा सीधा। देखो यहाँ पर 8 से ये वाला कट जाएगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, हटा दो इनको। 8 से ये तो कट जाएगा, लेकिन 36 से नहीं कटेगा भाई। 480 बटे में कर देंगे 36, तो 12 3 36, 12 चौक 48, कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो इसको हटा दो। अब यहाँ पर 1440, पहले तो ये देखो 720 सबसे कट रहा है ना, बात खत्म होगी, इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ना कि आप आगे चले जाओ फिर 1440 आंसर लगा दो। कह रहा था एचसीएफ ज्ञात करें, यानी कि एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। तो इसी ऑप्शन से हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये आ रहा है, अब 620 तो आ रहा है। अब ये लाने के लिए लास्ट में कहीं ना कहीं 5 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि सभी इवन नंबर है, तभी तो हमारा ये आ पाएगा।
तो इसको चेक करने के लिए सब में हम 5 का गुणा कर देते हैं, तभी हमारा बन पाएगा। या तो 10 का करते, 10 से तो हमें कहीं से नहीं मिल रहा। तो इधर 5 अट्ठे 40 और 12 पंजे 60, 60 और 4 64 हो गया, नहीं मिलाना। इधर करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, 13 पंजे 65 और 1 66 हो गया, नहीं मिलाना। 5 छक्का 30 और 12 पंजे 60 और 3 63 हो गया, नहीं मिलाना। 5 चौको 20, 12 पंजे 60 और 2 62 मिल गया ना, आंसर लगा दो। अब इसके अलावा जैसे मान लो ऑप्शन अगर आपको डाउट लगता तो इसके फैक्टर कर लो सीधे सीधे। 4 छंग 24, 4 दूनी 8 हो गया। इधर करेंगे तो 4 एकम 4 हो गया, 2 बचा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 हो गया। इधर करेंगे तो 5 तिया 15, 5 एकम 5 हो गया। इधर करेंगे तो 2 और 2 तिया 6, 2 एकम 2 हो गया, यानी कि कॉमन क्या आ गया, 31 गुणे में 4 कॉमन आ गया, आंसर लगा दो। अगला सवाल, x का 60% y के 40% है तो x अपॉन y क्या होगा। सिंपल है बिल्कुल, ये परसेंटेज से परसेंटेज, x अपॉन में y, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, बहुत आसान। अगला सवाल, 15 छात्रों की किसी कक्षा का औसत भार इतना है, एक नया छात्र शामिल होता है तो औसत भार 1 kg बढ़ जाता है। नया छात्र का वजन 30 प्लस का 16, यानी कि आंसर आ गया 40। भाई जो भी लड़का आया वो ज्यादा लेकर आ रहा है तभी तो एवरेज बढ़ रहा है, यानी कि 30 से तो ज्यादा रहेगा। अब 30 से तो ज्यादा रहेगा लेकिन एक एवरेज में बढ़ा, तो कितने लोग हो गए, 16। तो 16 लोगों में कितना बड़ा होगा, 16। और किसकी वजह से बढ़ा, जो नया आया, तो 16 30 में जोड़ दिया, आंसर आ गया। अगला सवाल, अब इसका देखो मासापा, यानी कि एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर देखना 3 की पावर 3 लिखा है, इधर करेंगे 3 गुणे में 3, तो इस वाले में 3 की पावर 4 गुणे में 4 की पावर 2 हो गया। यहाँ लिखेंगे 3 की पावर 3, लेकिन इसको देखो 9 गुणे में 9 गुणे में 9 गुणे में ऐसे लिखते चले जाते। इसको 3 गुणे में 3 लिख सकते थे, यानी कि 3 की पावर 4 भी तो लिख सकते थे। ये वाला इसके साथ मिलके इनटू में 4 की पावर 4 हो जाता, उसके अलावा 9 9 9 9 समथिंग रहा होगा, क्योंकि 9 यहाँ कॉमन हो गया लेकिन इसमें 9 नहीं है, तो हमें इससे पंचायत भी नहीं है। अब यहाँ पर 3 की पावर 4 दोनों में है, लेकिन 4 की पावर 2 केवल एक में है बस। तो 4 चौको 16, इधर हो गया 81, गुणे में कर देंगे 16 एकम 16, यूनिट डिजिट से काम हो गया। अगला सवाल, श्याम एक नोटबुक को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ परसेंटेज के साथ 24 रुपए में बेचता है। श्याम के लिए उसका नोटबुक का क्रय मूल्य क्या है। अब ये देखो ऑप्शन से करना पड़ेगा। कह रहा था क्रय मूल्य के बराबर लाभ, अगर क्रय मूल्य के बराबर मान लो क्रय मूल्य ये मान लिया, यही लाभ हो गया, तो 100 प्लस का x अपॉन में 100 बराबर क्या होगा, 24 होगा। तो यहाँ पर अब क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, नहीं करना है, हमें क्या पता, हमने 20 कॉस्ट प्राइस मान लिया, प्रॉफिट इतना ही होगा, तो 120 बटे में 100, यानी कि क्या हो गया, 12 दूनी 24 आ गया, ऑप्शन से सेटिस्फाइड हो गया। अगला सवाल, एक खोखले गोलाकार बर्तन की बाहरी और आंतरिक त्रिज्या क्रमशः इतनी और इतनी सेंटीमीटर है। यदि यह इतने घनत्व की धातु से बना है तो गोले का द्रव्यमान क्या है, केजी में बताना है। सबसे पहले तो खोखले गोलाकार बर्तन का आयतन, तो 4 बटे में 3 पाई हो गया। इधर लिखेंगे 10.5 का होल क्यूब माइनस का 7.7 का होल क्यूब हो गया। ठीक है, इसको क्या लिख सकते थे, इसको 15 गुणे में 7 लिख सकते थे, पॉइंट में लिख लो। ठीक है, इसको क्या लिख सकते थे, 11 गुणे में 0.7 लिख सकते थे। अब हम दोनों से क्या करते हैं, 0.7 हम ले लेते हैं क्या कॉमन, क्या ले लेते हैं 0.7, लेकिन पावर में 3 था तो ये 3 भी कॉमन आ जाएगा। अब 15 का क्यूब 3375 हो गया, 11 का क्यूब 1331 हो गया। इसको हमें सॉल्व करना था, या इसको लिख सकते, देखो 4 बटे में 3, 22 बटे में 7 से 7 एक कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बचा क्या 49 और बटे में हो गया 1000। ठीक है, यहाँ से डिफरेंस करेंगे, 5 से 1 गया तो 4, 7 से 3 गया 4 हो गया, और 3 से 3 गया 0, 3 से 1 गया तो 2 हो गया, सेंटीमीटर क्यूब आ गया, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। आपको पता है कि 10.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का 10.3 ग्राम है। केजी में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इतना क्या बन गया, अब ये केजी बन गया। तो सबसे पहले इसको आसान कर लेते हैं। भाई देखो 22 लिखा है, 22 को हम थोड़ा छोटा कर लेते, 21 मान लेते, 3 सत्ते 21। अब यहाँ पर देखना 49 को देखो 4 गुणे में 7, 49 को 50 माइनस का 1 करके हम 2044 में गुणा कर लें, यानी कि 0 5 चौको 20 हो गया, 5 चौको 20 तो 22 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, और इसमें -1 का गुणा करेंगे तो 2044 हो गया, यानी कि हम 10 से 4 गया तो 6 हो गया, 10 से 4 गया तो 6, 9 से 4 गया तो 5 आ गया, और इधर 1 बच गया, 2 से 2 गया तो 0 हो गया, और इधर 10 बच गया। इनटू में 4 गुणे में 7 हो गया, तो 7 छक्का 42 हो गया, हासिल लगा।
सॉरी, हाँ 7 छक्का 42 हासिल लगा, 4 7 पंजे 35, 35 और 4 39 हो गया, 7 एकम 7 और 3 10 हो गया, 0 7 एकम 7, 4 का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 हो गया, 4 नेम 36, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, यानी कि इतना सेंटीमीटर क्यूब का हमें निकालना था, 280436 सेंटीमीटर, यानी कि 10.3 गुणे में 280436 अपॉन में हो गया 1000। ठीक है, अब 1000 हो गया तो यहाँ पर देखो 0 3 है, यानी कि अभी हमें यहाँ पर पॉइंट ऐसे लगाना था, तो 280436 इंटू में 0.0103 आ जाएगा समथिंग, यानी कि अगर हम देखें तो ये तो बहुत मामूली सी चीज लिखी ना, अगर एक का भी गुणा करेंगे तो 280 समथिंग इस तरीके से चलेगा। समझना मेरी बात को, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, तो इतना जब चलेगा। अभी यहाँ पर देखो ये 1000 से वगैरह से डिवाइड के भी करना था, यानी कि 1000 पर 1000 और लिख लो, ये वाला रह गया था ना अभी ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 28 समथिंग आएगा। अब 28 से थोड़ा ज्यादा आएगा, रीजन क्या है भाई, हमने यहाँ पर 22 मान लिया था, यानी कि छोटा मान लिया था, यानी कि 28 से तो थोड़ा बड़ा आएगा। अब 28 से थोड़ा बड़ा आएगा तो ये तो हटा ही दो, ये भी हटा दो, तो आंसर 30 हो गया, ना कि ये होगा, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा 28 से। अब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ही कर सकते थे, इसके अलावा ये बहुत कैलकुलेटिव सवाल है, आप खुद से करके देखना तब आपको समझ में आएगी। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेला 48 दिन में पूरा कर सकता है, ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? सिंपल, 24 गुणे में 48, दोनों का डिफरेंस 24 हो गया, कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया 48। भाई यहाँ पर दिया था कि ए प्लस बी करते हैं x दिन में, और कह रहा था बी करते हैं y दिन में, तो इनका एलसीएम लेते हैं x y, एफिशिएंसी इसकी y आ जाती, इसकी x आ जाती। अब पता है कि a प्लस बी की इफिशियंसी y है और b की इफिशियंसी x है, तो a की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, y माइनस का x आ जाएगी, यानी कि a कितने दिनों में काम करेगा, x y अपॉन में x माइनस सॉरी y माइनस का x दिन में करेगा, तो वही चीज यहाँ पर डायरेक्ट कर दी। समझ में आ गई होगी बात। अगला सवाल, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है, आधार का क्षेत्रफल 25 पाई दिया गया था, आधार क्या होता है, शंकु का सर्किल होता है, भाई ये शंकु बना दो तो ये क्या होता है, ये सर्किल होता है, ये दिया गया था 25 पाई, यानी कि पाई से पाई कैंसिल, तो आर बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। अब हमें पता लग गया कि पाई इंटू में 5 इंटू में एल, यानी कि 5 तो आना ही आना है, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, एक ही ऑप्शन में 5 था। समझ में आ गई। इसके अलावा भाई ये शंकु था, आपकी आर पता लग गई, ये 5 है, हाइट आपको 12 पता लगी, तो ट्रिपलेट से ये 13 नहीं हो जाएगी, तो यहाँ पर पूरा पूरा निकाल लो, 5 गुणे में 13 कर दो, 13 पंजे में 65 पाई, ये आंसर आ गया। जैसे चाहो वैसे करना, बस टाइम बचाना है। अगला सवाल, एक विक्रेता किसी वस्तु की खरीद पर 10% 20% की व्यापार छूट देता है, जिसका अंकित मूल्य 500 है। एक अन्य विक्रेता उसी वस्तु पर 30% की छूट देता है, उनके विक्रय मूल्य के बीच कितना अंतर है? भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर 10 और 20 के अगर एकल छूट परसेंटेज निकालेंगे तो 30 माइनस का 20 गुणे में 10 बटे में 100 हो जाएगा, यानी कि a प्लस का b माइनस का ए बी अपॉन में 100, यही तो होता है एकल छूट का फार्मूला। तो यहाँ से 0 से 0 चला गया, 30 से 2 कम करेंगे 28 हो गया, इधर 30% हो गया। समझने की कोशिश करना, कितना आया डिफरेंस, 2% का अंतर आया, यानी कि अगर हम यहाँ पर करेंगे तो 500 का 2% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आप हमेशा एक चीज याद रखो, क्या याद रखोगे कि अगर इनका सम, जैसे ये आया इनका सम और जो नंबर अलग से दिया गया था 30%, दोनों के बराबर हो, तो उनका अगर डिफरेंस निकालना हो तो जो डबल वाले होते हैं उनका मल्टीपल ही डिफरेंस आता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, बस सम बराबर होना चाहिए, जैसे 20 10 30 हो रहा था, नीचे भी 30 दे रहा था, लेकिन ये है बेसिक ही, आप पिछला जब करेंगे ना फार्मूला वगैरह लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा, बस आपको उसमें प्रैक्टिस करनी है कि कितनी जल्दी हम आंसर निकाल सकते। ठीक है, तो ये 21 की शिफ्ट 1 थी आपकी, बाकी आप देख ही रहे होंगे कि धीरे धीरे हम लोग एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। एंडिंग इन द सेंस ऑलमोस्ट तो पेपर ऐसे ही आए होंगे, तो हम लोग एक नवज पकड़ लिए पेपर की, 15 क्वेश्चन इसी टाइप के हमको करने हैं, तो रेगुलरिटी से ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी रहेगी और आपको झिझक भी नहीं होगी। भाई एसएससी इससे ज्यादा टफ नहीं पूछ रहा आजकल, बाकी जो पूछेगा वो देखा जाएगा, लेकिन जो पूछ रहा है वो कम से कम उसमें तो 100% आ जाए, उसके बाद हम आगे कुछ सोचेंगे, जब उसी में 100% नहीं हो पा रहे फिर क्या सोचना।
ठीक है। तो ये चाहे एसएससी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे कोई सा भी पुलिस हो, चाहे कुछ भी हो, प्रैक्टिस सभी में करना है, सभी में बेसिक सेम होता है, तो उसी पर से आधारित सवाल है, तो ये आप समझ लो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।